गांव के एक कोने में, जहां मिट्टी के घरों की खुशबू और खेतों की हरियाली फैली रहती थी, एक ऐसा लड़का रहता था जो बाकी सबसे अलग था। आर्यन, एक जिज्ञासु, बहादुर और मददगार लड़का, जिसने हमेशा नई चीजें जानने और लोगों की मदद करने की ठानी थी। आर्यन बेटा, तू तो हमारे गांव का सबसे बहादुर लड़का है। हर जगह तेरी तारीफ होती है। बस ऐसे ही सबकी मदद करता रहना है चाचा। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भटकने वाला जंगल कहते थे। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। आर्यन ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। कल फिर 2 आदमी जंगल में गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। ये जंगल श्रापित है। कोई भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? आर्यन, ये बातें बच्चों के लिए नहीं हैं। तुझे नहीं पता, ये जंगल बहुत खतरनाक है। अगर हर कोई डरता रहेगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मैं वहां जाऊंगा। आर्यन जंगल की ओर बढ़ रहा था। डर और चिंता से भरी उन्होंने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। तू पागल हो गया है क्या आर्यन? मैं तुझे उस जंगल में नहीं जाने दूंगी। पता भी है वो जंगल कितना खतरनाक है। माँ, अगर मैं नहीं गया तो इन खोए हुए लोगों का क्या होगा? ये मेरा फर्ज है। फर्ज? ये कौन सा फर्ज है जो अपनी जान दांव पर लगाकर पूरा किया जाए? तुझे पता भी है जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। माँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन कोई तो पहला कदम उठाना होगा। अगर हम सब डरते रहेंगे तो कभी सच्चाई का सामना कैसे करेंगे? पहले भी कई लोग गए और सबके परिवारों ने सिर्फ उनकी यादें ही संभाल कर रखी। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तू ही तो मेरा सब कुछ है। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो इस गांव में हर कोई डर के साए में जीता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये डर खत्म हो। तेरा ये साहस मुझे कभी कभी डराता है। तुझे पता है कि तेरा पिता भी अपने फर्ज के लिए गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। माँ, पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब मेरी बारी है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा, लेकिन दिल कैसे मान ले कि तू सही सलामत लौटेगा? हर माँ का दिल कमजोर होता है। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं सही सलामत वापस आऊंगा, और जब मैं लौटूंगा तो ये डर भी खत्म हो जाएगा। अगर तूने जाने की ठान ही ली है तो मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। बस एक बात याद रखना बेटा, अपनी जान को सबसे ज्यादा महत्व देना। आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी ताकत है माँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। माँ अपने बेटे आर्यन को जंगल की ओर जाते हुए देखती हैं। उनकी आंखों में चिंता के आंसू हैं, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए गर्व भी झलकता है। अगले दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए आर्यन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि सच को जानने की जिज्ञासा थी। जंगल में भटकते हुए आर्यन की मुलाकात एक रहस्यमयी बाबा से हुई, जो इस जंगल और इसके श्राप के बारे में बहुत कुछ जानते थे। तो यही है वो जंगल जिसके बारे में सब डरते हैं। चलो देखते हैं कि सच क्या है। कौन है वहां? मेरा नाम आर्यन है। मैं यह जानने आया हूँ कि यह जंगल श्रापित क्यों है और लोग यहाँ से क्यों नहीं लौट पाते। तो तुम उन जिज्ञासु आत्माओं में से हो जो सच जानने की ठान लेते हैं। हाँ बाबा, अगर मैं सच नहीं जानूंगा तो उन लोगों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। बहुत साल पहले यह जंगल श्रापित नहीं था। यहां जीवन और शांति थी। इस जंगल में एक जादूगरनी और उसकी छोटी बेटी रहती थीं। जादूगरनी का नाम राधिका था। वह बहुत दयालु और नेकदिल थी। उसने जंगल को अपने जादू से सुरक्षित और समृद्ध बनाया था। पर हर अच्छाई का दुश्मन होता है। इस जंगल में एक दुष्ट आत्मा थी, कालनयक। वह आत्मा लोगों के दुख और नफरत से अपनी शक्ति बढ़ाती थी, लेकिन राधिका ने अपनी शक्तियों से उसे जंगल के भीतर ही सीमित कर दिया। कालनयक को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने बदला लेने की ठान ली। राधिका अपनी बेटी अन्वेषा को लेकर जंगल में शांति से रह रही थी। वह उसे इस दुष्ट दुनिया से बचाना चाहती थी, पर कालनयक ने गांव वालों के दिलों में डर और नफरत भर दी। उसने उन्हें झूठे सपने दिखाए कि राधिका एक बुरी जादूगरनी है जो गांव वालों के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो गांव वाले उसी दुष्ट आत्मा के कारण राधिका के खिलाफ हो गए। हाँ बच्चे, एक दिन गांव वाले हथियार लेकर जंगल में आ गए। उन्होंने राधिका और उसकी बेटी को मारने की ठानी। राधिका ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर गांव वालों ने उनकी झोपड़ी जला दी। उस आग में
राधिका ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक मंत्र बोला। उसने जंगल को एक श्राप दिया कि अब कोई भी इस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकेगा, और जो कोशिश करेगा वह यहीं खो जाएगा। बाबा, मैं इस जंगल को और इन आत्माओं को मुक्त करूंगा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तुझे सत्य का दीप जलाना होगा बच्चे। जब गांव वाले अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और इन आत्माओं को क्षमा मांगेंगे, तभी यह श्राप टूटेगा, पर कालनयक तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। गहरे जंगल के बीच जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां आर्यन का सामना उस दुष्ट आत्मा कालनेक से हुआ। कौन है तू जो इस जंगल के अंदर तक आ गया? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? मैं यहाँ उन आत्माओं को मुक्त करने आया हूँ जो तुम्हारी वजह से इस जंगल में फंसी हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, आत्माओं को मुक्त करना चाहता है। तू जानता भी है कि ये जंगल और मैं क्या है। मैं इस जंगल का मालिक हूँ और यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तू जंगल का मालिक नहीं, बल्कि इसे श्रापित करने वाला दुष्ट आत्मा है। मुझे सब पता है। राधिका, उसकी बेटी और गांव वालों की गलती। तूने सबको गुमराह किया। अब यह झूठ और अन्याय नहीं चलेगा। तुझे लगता है तू मुझे रोक सकता है? मैं अमर हूं। मैं गांव वालों के डर, उनकी नफरत से अपनी शक्ति पाता हूं। तू एक मामूली इंसान है। मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं। तू कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। मैं तुझसे नहीं डरता। मैं राधिका के जंगल और उसकी आत्माओं को न्याय दिलाने आया हूं। तुझे लगता है तू इस जंगल से जिंदा निकल पाएगा? मैं यहाँ लड़ने नहीं, सच को उजागर करने आया हूं। तेरा खेल अब खत्म होगा। आर्यन ने देखा कि जैसे जैसे वह अपनी बातों में दृढ़ रहता है, कालनेयक कमजोर पड़ने लगता है। आर्यन को समझ आ गया कि सच्चाई और साहस ही कालनेयक की शक्ति को खत्म कर सकते हैं। जंगल से बाहर निकलकर आर्यन गांव वापस पहुंचा। वहां के लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि अब तक कोई भी जंगल में जाने के बाद लौटकर नहीं आया था। यह कैसे संभव है? यह बच्चा जंगल से वापस आ गया। क्या तूने जंगल के श्राप को तोड़ दिया? नहीं, अभी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह श्राप क्यों है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। क्या मतलब है तेरा? यह श्राप उस दुष्ट आत्मा कालन्यक की वजह से है। उसने तुम सबको गुमराह किया था। राधिका जादूगरनी नहीं थी, वह तो एक मां थी जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसके घर को जला दिया और उसे मार डाला। यह जंगल उसी के दर्द और तुम्हारी गलतियों का परिणाम है। क्या हमने सच में इतनी बड़ी गलती की? हाँ, और जब तक तुम सब अपनी गलती नहीं मानोगे और उन आत्माओं से माफी नहीं मांगोगे, यह श्राप खत्म नहीं होगा। गांव के मुखिया आगे आते हैं। आर्यन, हमें अब समझ आ गया है। हम सच में अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। हमें बताओ, हमें क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। जंगल के पास चलकर उन आत्माओं से माफी मांगो और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। गांव वाले आर्यन के साथ जंगल के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर आत्माओं से माफी मांगी। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो। हम समझ नहीं पाए कि हमें गुमराह किया जा रहा था। उनका पश्चाताप सच्चा था और धीरे धीरे जंगल में बदलाव होने लगा। बेटा, यह सब तेरी वजह से संभव हुआ। तूने हमारी आंखें खोल दी। यह सब सच और साहस की ताकत है। अब यह जंगल फिर से शांति का प्रतीक बनेगा। आर्यन ने न केवल जंगल और आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि गांव वालों को भी उनकी गलतियों का एहसास कराया। यह कहानी साहस, सत्य और पश्चाताप की ताकत की गवाही देती है। और मजेदार कहानियों के लिए OS स्टोरी स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेटा, यह सब तेरी वजह से संभव हुआ। तूने हमारी आंखें खोल दी।